Hello students, I am starting next chapter 8 trigonometry. Firstly मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. ठीक है, ट्रिग्नो एंड मेट्रॉन. ट्रिग्नो मीन्स ट्राइंगल एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर. तो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजर ऑफ ट्राइंगल्स. ठीक है, और जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ऑलमोस्ट जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल्स में ही अप्लाई होती है. और इस ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से ट्राइंगल्स को हम फाइंड आउट करते हैं विद रिलेशन टू साइड्स एंड एंगल्स. Trigonometric ratios. So the ratios of the sides of a right angle triangle with respect to its acute angle are called trigonometric ratios. Trigonometric ratios क्या होती है? वो ratios राइट एंगल के ट्राइंगल की साइड्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं. लेट इट भी हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, उसमें एंगल B जो है वो क्या है? राइट एंगल है. राइट एंगल के 90 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट साइड जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है. बिकॉज सबसे बड़ा, जितना बड़ा एंगल होगा उसके सबसे बड़े ट्राइंगल के सबसे बड़े एंगल की साइड अपोजिट जो होती है वो हमेशा क्या होती है? लॉन्गेस्ट होती है. और लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. ठीक है, तो ये क्या हमारा हो गया? हाइपोटेन्यूज. फिर नेक्स्ट साइड, जो साइड जिसमें थीटा भी होता है और परपेंडिकुलर भी होता है, वो हमारा क्या होता है? बेस. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? बेस. और जो अदर साइड होती है वो होता है परपेंडिकुलर. इन द सेम वे हमने यहाँ पर थीटा जो था वो ए पे लिया था, अब हमने यहाँ पर सी पे थीटा लिया, तो हमारी बेस जो है वो चेंज होगी. बेस हमारी BC बन गई, परपेंडिकुलर हमारा AB बन गया और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है? AC. अब नेक्स्ट वाले ट्राइंगल में मैंने यहाँ मेंशन ही किया कि हमारा एंगल जो एक्यूट एंगल है, मतलब हमारा जो थीटा है वो A पे है या B पे है. उस केसेस में क्या होता है? जैसे हाइपोटेन्यूज हमारा पर्टिकुलरली यही रहेगा. हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा हमारा? यही रहेगा. आपका हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा? यही रहेगा AB. बट परपेंडिकुलर जो है वो आपका AC भी हो सकता है, BC भी हो सकता है, और बेस भी आपका BC भी हो सकता है और AC भी हो सकता है. इट टोटली डिपेंड्स कि आपका थीटा जो है वो आप कहाँ पे रखते हो, A पे रखते हो या B पे रखते हो. सेकेंड है आपका सेकेंड थिंग कि आपके पास होती है साइन, कॉस और टैन रेशियोज. ठीक है, अब साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू क्या होती है और टैन की वैल्यू होती है, वो हम इस तरीके से लर्न करते हैं PBP HHB, जिसको हम नॉर्मली ऐसे रिमेम्बर रख सकते हैं. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले रख के. नेक्स्ट है साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. कॉस की हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. टैन की हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इस तरीके से आपका नेक्स्ट है यहाँ पर एक वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट है कि अगर टैन थीटा को साइन और कॉस में लिखना हो, इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस में लिखना हो, तो टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है कि कन्वर्स ऑफ साइन थीटा. कन्वर्स दैट मीन्स कि साइन थीटा का कन्वर्स क्या होता है? कोसिकेंट थीटा. ठीक है, अब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कोसिकेंट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. कन्वर्स ऑफ कॉस थीटा क्या होता है? सीकेंट थीटा. कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है. कन्वर्स ऑफ टैन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा. टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. फिर नेक्स्ट आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल C इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC. तो इस ट्राइंगल में यहाँ पर क्या दिया है? हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है. एंगल B पे हमारा 90 डिग्री का एंगल है और C पे हमने थीटा लिया. तो उसके अकॉर्डिंग जब आपका बेस, जहां पर 90 डिग्री का एंगल भी होगा और थीटा भी होगा, वो आपका क्या बन जाएगा? बेस. तो ये आपका बेस बन गया और जो अदर साइड है वो आपका क्या बन गया? परपेंडिकुलर. ठीक है, और ये क्या आपका क्या बन गया? आपका हाइपोटेन्यूज बन गया AC. ठीक है, अब साइन से किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के. परपेंडिकुलर आपका क्या है? AB और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC. और कोसिकेंट क्या होता है? उसका रेसिप्रोकल. तो जहां AB अपॉन AC है तो यहाँ क्या हो जाएगा? AC अपॉन AB. कॉस C आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस इज BC और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC. तो सीकेंट C क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल, तो वो हो जाएगा AC अपॉन BC. टैन C होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AB अपॉन BC. और कॉट C जो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है, वो हो जाएगा BC अपॉन AB. वन थिंग इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है साइन A इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड A. तो इसमें बाकी जो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसके लिए भी सेम ही है कि कॉस इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉस एंड A, टैन इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ टैन एंड A. इस तरीके से जितनी भी रिमेनिंग आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है सभी के लिए चीज अप्लाइड है कि साइन और जिसे हम इसको ब्रेक करके इसका प्रोडक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल रिलेशंस. ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन में ये है कि जो साइन A है वो कोसिकेंट A का रेसिप्रोकल होता है. तो हम लिख सकते हैं कोसिकेंट A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन, दैट इज रेसिप्रोकल. कॉस A जो है वो किसका रेसिप्रोकल है? सीकेंट A का. तो उसको हम 1 बाय सीकेंट A लिख रहे हैं, तो सीकेंट A लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस A है. ठीक है, टैन A हमारा क्या है? 1 बाय कॉट A है, तो कॉट A को लिख सकते हैं कि वो क्या है? 1 बाय
tan A है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.1। उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल एट बी AB इज इक्वल टू कितना है 24 सेंटीमीटर और BC कितना है 7 सेंटीमीटर। हमने ये फाइंड आउट करना है कि डिटरमिन करना है कि साइन ए और कॉस ए जो है वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है कि AB किसके इक्वल दी है 24 और BC की वैल्यू दी है 7 और एंगल हमारे को क्या निकालना है कॉस ए और साइन ए। दैट मीन्स हमारे को A पे क्या रखना है थीटा। जब आप A पे थीटा रखोगे आप यहाँ पर लगाओगे PGT बाय PGT। यहाँ पर क्या होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस आपकी क्या है, बेस आपकी है AB और परपेंडिकुलर क्या BC। BC की वैल्यू 7 और AB की वैल्यू है 24। जब आप स्क्वायरिंग को ओपन करोगे तो ये कितना हो जाएगा 576 प्लस 49 दैट इज इक्वल टू 629। तो AC की वैल्यू क्या आ गई 25। तो साइन की वैल्यू क्या थी, साइन आपका था BC बिकॉज साइन क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या BC अपॉन AC। तो वही हमने यहाँ पर अप्लाई किया BC अपॉन AC। BC 7 सेंटीमीटर सॉरी 7 और AC की वैल्यू क्या 25। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज AB और AC क्या है हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगी AB अपॉन AC। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी AB अपॉन AC। तो एक सेकेंड, AB अपॉन AC। AB इज 24 AC इज 25। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी साइन ए की वैल्यू भी आ गई और कॉस ए की वैल्यू भी आ गई। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि फाइंड हमने करना है tan P और cot R। ठीक है, तो इन ट्राइंगल PQR आपका Q एंगल जो है वो राइट एंगल है और Q हमें P भी चाहिए और R भी चाहिए। तो P पे एक बार थीटा रखा और एक बार R पे थीटा रखा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास दो साइड्स हमारे को गिवन दी है फिगर में बट थर्ड साइड नहीं है। तो बाय PGT हम क्या करेंगे थर्ड साइड निकालेंगे। तो QR की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये आप इजीली कर सकते हो बिकॉज PGT ही लगाया। ये आगे QR की वैल्यू होगी 5। आपको निकालना है tan P। tan P का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका QR होगा और बेस क्या होगा आपका PQ। तो वही है यहाँ पर QR अपॉन PQ। तो QR इज 5 और PQ की वैल्यू क्या है 12। अब नेक्स्ट आपने निकालना है cot R। तो cot R जब निकालोगे इसको थीटा मेंशन करोगे तो ये आपकी क्या बन जाएगी बेस और ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो आप क्वार्टर के में आप tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा QR अपॉन PQ। वही लिखा है यहाँ पर QR अपॉन PQ। QR इज 5 PQ इज 12। अब जब वैल्यू पुट करेंगे 5/12 माइनस 5/12 दैट इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। साइन ए की वैल्यू होती है 3/4 आपको ऑलरेडी गिवन दी है। तो हमें पता है साइन ए किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है दैट मींस P इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 4 बट ये रेशियो में है इसलिए हमें कोई नंबर जो है इसके साथ जब भी कोई टर्म रेशियो में होती है तो हम कुछ कांस्टेंट को इसके साथ रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे BC किसके इक्वल हो गया 3K बिकॉज रेशियो है कुछ ना कुछ नंबर तो मल्टीप्लाई हो सकता है इसमें। तो हम 3K ले लिया और AC जो है वो हमने 4K ले लिया। तो यहाँ से इजिली हम बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम AB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव है यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 16 में से 9 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 के स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी अब 7 के स्क्वायर। तो AB की वैल्यू क्या होगी √7K। कॉस ए हो जाएगा आपका AB अपॉन AC बिकॉज बेस क्या है इसमें AB और AC क्या हाइपोटेन्यूज। तो वैल्यू बाकी पुट किया √7/K और 4 अपॉन 4K के कैंसिल हो गया। तो √7 अपॉन 4 जो है वो कॉस ए की वैल्यू होगी। फिर है नेक्स्ट आपको tan ए निकालना था। ठीक है, तो tan ए में आपको क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज BC और बेस क्या आपकी AB। तो वही किया यहाँ पर BC अपॉन AB। BC इज 3K और AB है आपका √7K। के कैंसिल हो गया तो 3 अपॉन √7 जो है आपकी tan ए की वैल्यू आ गई। फोर्थ क्वेश्चन आपको होमवर्क है जिसमें यहाँ पर 15 प्रोडक्ट में दिए, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लगानी है बाय PGT। आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लगाओगे और फर्दर आप इसकी वैल्यू पुट करके तो आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हो। साइन ए और सीकेने की फॉर्म वैल्यू पुट करके आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 13/12। अगर आपको सीकेंड थीटा की वैल्यू 13/12 दी है यू नो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और हाइपोटेन्यूज इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा AC और बेस क्या हो जाएगा BC। तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC दैट मीन्स AC किसके इक्वल हो गया 13K और BC किसके इक्वल हो गया 12K। अगेन इट इज इन रेशियो दैट्स वाई आपने यहाँ पर इसके साथ कुछ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो वो हमने कांस्टेंट जो है वो K लिया। तो बाय PGT हम इजीली AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। AB यहाँ पर ऑलरेडी मैंने फाइंड आउट करके बताया बट ऐसे आपने इसको फाइंड आउट करना है। तो जब हम सॉल्विंग करेंगे ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12K का स्क्वायर।
तो ये 114 के स्क्वायर हो जाएगा। जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 116 में से जब हम 140 के स्क्वायर 169 के स्क्वायर के साथ जब मैं 144 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट होंगी तो वो हो जाएगा 25 के स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 के। हमें निकालना क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 के ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ए सी। तो ये हो जाएगा 5 के अपॉन 13 के। तो के कैंसिल होगा, दैट इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 13। तो ये क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 12 के अपॉन 13 के। वही किया 12 के अपॉन 13 के कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 12 अपॉन 13। टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया इसमें 5 और बेस क्या हो गया 12, तो ये हो जाएगा 5 के अपॉन 12 के। तो के कैंसिल हो गया, तो 5/12 जो है वो इसकी वैल्यू आ गई। और हमारे को बोला था हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सभी की वैल्यू निकालनी है। तो हमने 3 की निकाली, बाकी आपको पता है इसके रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट में क्या हो जाएगा 13/5। कॉस होता है सीकेंट का, तो ये हो जाएगा 13/12। टैन होता है कॉट का, तो कॉट की वैल्यू हो जाएगी 12/5। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका 6 क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला है कि ए और बी आपको दो एक्यूट एंगल्स दिए हैं सच दैट कि कॉस ए किसके इक्वल है, कॉस बी के इक्वल है। हमने ये शो करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। हमने एक राइट एंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल लिया, एंगल सी हमने राइट एंगल रखा और एंगल ए और एंगल बी को हमने एक्यूट एंगल रखा। ठीक है। तो यहाँ पर इन राइट एंगल ए सी डी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी, ए बी जो है वो एक्यूट एंगल और एंगल सी जो है वो राइट एंगल है। और आपको गिवन दिया है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है। तो अगर हम कंसिडर करते हैं कि कॉस ए की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें दैट मीन्स थीटा यहाँ पर होगा, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। वही मैंने यहाँ राइट डाउन किया। फिर नेक्स्ट है कॉस बी। कॉस बी में जब मैं अप्लाई करूंगी तो बी मेरा क्या बन जाएगा थीटा, दैट मीन्स ये मेरे बी सी क्या बन जाएगा बेस और ए बी मेरा ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। ए बी कैंसिल हो गए, तो ए सी किसके इक्वल हो गया, बी सी के। और आपको पता है जैसे आपने ऑलरेडी एसोसिएट्स की प्रॉपर्टीज की हैं तो उसकी सेकंड प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर एंगल्स साइड्स इक्वल है तो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है कि कॉट थीटा किसके इक्वल दिया हुआ है 7/8 के। हमने ये इवेल्युएट करना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, और सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा। तो फर्स्टली हमारे को गिवन दिया था कि कॉट थीटा जो है वो 7/8 के इक्वल है और हमें पता है कि कॉट थीटा जो है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। तो यहाँ से बेस की वैल्यू बिकॉज अगेन ये हमारी किस में है, रेशो में है, तो हम कांस्टेंट कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस क्या हो जाएगी 7 के और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 8 के। तो बाय पीजीटी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस इज 7 के एंड परपेंडिकुलर इज 8 के। जब सॉल्विंग करेंगे ये हो जाएगा 49 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 के स्क्वायर। जब ऐड किया तो ये हो गया 113 के स्क्वायर। तो जब एच की स्क्वायर रूट को हम यहाँ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 113 के जो है वो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी। और आपको पता है कि साइन थीटा हमने निकाला और यहाँ पर कॉस थीटा निकाला है। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 8 के और हाइपोटेन्यूज के निकाला 130 स्क्वायर रूट ऑफ 113 के। तो के कैंसिल हो गए, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 8 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है। इन द सेम वे कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस के 7 के और हाइपोटेन्यूज के हमारा अंडर रूट 113 के कैंसिल हो गए, तो 7 अपॉन अंडर रूट 13 जो है वो हमारे पास क्या आ गई कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। हमें पता है ये क्या है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे हमारा ए क्या है 1 और बी क्या है साइन, तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और साइन मतलब बी मतलब साइन, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इन द सेम वे ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर एज इट इज 1 रहेगा, साइंस के थीटा 1 का स्क्वायर एज इट इज 1 रहा अपॉन में और कॉस के थीटा एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा। साइन के थीटा मतलब कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन की वैल्यू थी हमारे पास 8 अपॉन अंडर रूट 113, तो वही मैंने अप्लाई यहाँ पर डाल पुट की। और कॉस थीटा की वैल्यू थी 7 अपॉन अंडर रूट 113 स्क्वायर रूट ऑफ 113, तो मैंने वो अप्लाई की। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 113 का